यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं हम मेमोरी की। तो कल हमने डायग्राम बनाया था मेमोरी का, उसमें लिखें थोड़ा जो आज। हाँ, जो लेट आएंगे उनका छूटने दो, थोड़ा लिखो फटाफट से। डेटा को संग्रहित करने वाली, डेटा व सूचनाओं को संग्रहित करने वाली इकाई। 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 इकाई स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दैट यूनिट कॉल इज मेमोरी। करने वाली इकाई। नेक्स्ट लिखना पहली, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी। यस, जल्दी बैठो गुड़िया, 5 लाइन लिखा दी हैं। लिखो, आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। सेकंड लिखो, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। अस्थायी मेमोरी। क्लियर? दो प्रकार की। पहली रैम। रैंडम एक्सेस रीड एंड राइट मेमोरी, डेटा को लिखती भी है और पढ़ती भी है। नेक्स्ट, वॉलेटाइल मेमोरी। नासवान मेमोरी, यानी कि जब सर्किट में यानी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है तब तक डेटा का निष्पादन हो रहा होता है। जैसे विद्युत प्रवाह रुका तो जो डेटा निष्पादित हो रहा है वो सारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। दो प्रकार की। एस रैम, जिसको कहते हैं स्टैटिक, और डी रैम, डायनामिक। केवल लिख लो। एस रैम और डी रैम कल डायग्राम में देखो वही तो लिखा है। अब एक्सप्लेन करता हूँ, इनको ध्यान से देखें। रैम 2 टाइप्स की और रोम 3 टाइप्स की। तो अभी रैम पे ही पहुंचे हम लोग। पुराने ज़माने में बहुत क्वेश्चन आते थे इनके, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पुराने पेपरों में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। हट जाता हूँ इधर से। कौन कौन RS का पेपर दे रहा है आप में से? कल कोई भी नहीं दे रहा? ठीक, क्यों करवा रहे हो?
अरे उसमें क्या है, पता तो हमें ही, हम सब फेल हैं, फिर उसमें क्या टेंशन। हाँ तो इसमें क्या है, पेपर सारे देने चाहिए, इसमें क्या होना है, नॉलेज जीके तो वहाँ भी आएगा ना, हिस्ट्री तो जीके आएगा फर्स्ट पेपर में, तो मेन में है वो सारा खेल तो है। ध्यान से देखें डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, जब तक हमारा डेटा रहता है, निर्देशों को प्रोसेस करते हैं तब तक हमारा क्या रहता है, डेटा। प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाती है, सूचना। तो यानी डेटा व सूचनाओं को संग्रहित करने वाली इकाई क्या है, मेमोरी। पहली लाइन लिखाई, जब तक जो निर्देश हैं, जब तक प्रोसेस हो रहे हैं तब तक हमारे लिए क्या है, डेटा। वो कैसे हैं, टेम्परेरी। लेकिन जैसे डेटा प्रोसेस हो गया तो हमारे लिए क्या बन जाती है, सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो डेटा व सूचनाओं को संग्रहित करने वाली इकाई क्या है, मेमोरी। यही लिखाई पहली लाइन। अब मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है तब तक डेटा कैसा रहेगा, टेम्परेरी। जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है जब तक क्या रहेगा, टेम्परेरी। लेकिन जैसे डेटा प्रोसेस हो गया तो क्या बन जाता है, परमानेंट। तो अभी हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी में डेटा प्रोसेस किया जाता है, सारा डेटा कैसे होता है, इंटरनल रूप से प्रोसेस होता है, तो इसको क्या बोला, आंतरिक मेमोरी। अब जब तक डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा तो सूचना बनेगा कैसे, तो हमारे लिए क्या हो गई, मेन मेमोरी। अब जब तक डेटा प्रोसेस होता है तब तक कैसे होता है, टेम्परेरी, तो क्या हो गई, अस्थायी मेमोरी। समझ में आएगा सब। आफ्टर दैट प्राइमरी भी कितने प्रकार की, दो, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा पहले आ गया उसको पहले क्या करेगी, निष्पादित करेगी। अब निष्पादित करेगी तो उसको लिखेगी भी और पढ़ेगी भी, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उनको लिखेगी भी और पढ़ेगी भी, तो हमने क्या बोला, रीड एंड राइट मेमोरी। अब जब डेटा निष्पादित हो रहा है यानी एक्सेस हो रहा है, तो पावर सप्लाई है सर्किट में, तब तक वो एक्सेस हो रहा है। पावर सप्लाई का जैसे कट ऑफ हो गया तो जो डेटा जा रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो क्या बोला, नासवान। क्या बोला, नासवान। वोलेटाइल मेमोरी बोला, क्योंकि परिपथ में पावर सप्लाई है तब तक ही डेटा का क्या किया जा रहा है, निष्पादन किया जा रहा है। आफ्टर दैट, अब डेटा पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई तो सारा डेटा जो भी निष्पादित हो रहा है वो सारा नष्ट हो जाता है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, टाइप कर रहे थे, लाइट चली गई, अरे यार पूरा लेटर सारा डेटा क्या हो गया, डैमेज, क्योंकि डेटा उसको लिख भी रही थी और पढ़ भी रही थी। तो पूर्णतः क्या हो गई, टेम्परेरी मेमोरी हो गई। क्या हो गई, टेम्परेरी। अस्थायी मेमोरी कौन सी होगी, रैम। आफ्टर द रैम भी दो प्रकार की है, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का हिंदी अर्थ होता है निरंतर, सतत, लगातार, कंटिन्यूअस। क्लियर। जिसमें डेटा लगातार कंटिन्यूस ही क्या हो, निष्पादित होते रहें, तो इसको क्या हुआ, स्टैटिक रैम। फास्ट होती है, कॉस्टली भी होती है, लेकिन डेटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर लगे होने के कारण डेटा बार बार कंटिन्यूस निष्पादित होता है, कहीं भी होल्ड नहीं होता। लेकिन डी यानी डायनेमिक, तो डेटा को कंटिन्यूस एक्सेस नहीं करती, होल्ड भी कर लेती है, स्लो भी हो जाती है, कभी फास्ट भी हो जाती है। इस कारण बार बार डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जब देखें, हम माउस से राइट क्लिक करते रहते हैं, जनरली कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि हम जनरली डी रैम का यूज करते हैं, क्योंकि चिपर होती है, सस्ती आती है, इसलिए हम डी रैम का यूज करते हैं। एस रैम कॉस्टली आती है। और एस रैम जो होती है वो कैश मेमोरी के समान होती है, यानी कि एस रैम को कैश मेमोरी के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैश मेमोरी क्या है, कल मैं आपको पढ़ा चुका, हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी। बात समझ में आई। तो एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, और डी रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन 2022 से लेकर आज तक लगातार पूछा जा रहा है, अलग अलग एग्जाम में। यानी कि एक क्वेश्चन से पकड़ लिया एग्जामिनर ने, तो 2022 से लेकर अब तक मैंने इनको विभिन्न एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या है, डी रैम। डी रैम वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी रैम वाला पूछ रहा है। क्लियर। नंबर ऑफ टाइम्स देखें, तो नोट डाल के यहाँ लिख दो, नोट डाल के लिख दो, एस रैम में, एस रैम में डेटा को, एस रैम में डेटा को रिफ्रेश, एस रैम में डेटा को रिफ्रेश, एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जबकि डी रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है।
जबकि डी रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं इसमें रोम की। किसकी? रोम की। तो रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, नाम से क्लियर है, जिसमें केवल डेटा को पढ़ा जाए। अब डेटा को पढ़ा कब जाएगा? जब पहले स्टोर किया जाएगा। जब कोई चीज़ पहले से स्टोर है तभी तो उसको रीड कर सकते हैं, स्टोर ही नहीं है तो कैसे रीड करें? तो जब, ध्यान से सुनना, जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है तब हम क्या करते हैं? रोम को स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं। रोम को स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड पर। अब जब स्थायी रूप से स्थापित हो गया, स्थायी रूप से स्थापित हो गया, तो उसमें सूचनाओं को लिख दिया, और सूचनाओं को लिखने वाला प्रोग्राम कहलाता है बायोस। क्या कहलाता है? बायोस। तो रोम में प्रोग्रामों को हम क्या करते हैं? स्थायी रूप से लिख देते हैं। कब? जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होता है। और जब कंप्यूटर में बनाया जा रहा होता है तो स्थायी रूप से जब लिख दिया जाता है तो उन सूचनाओं को केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और जो सूचनाएं परमानेंट लिखी हुई हैं उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आती है जिन्हें आप चाहकर भी नहीं हटा सकते, कितना ही उनका गला दबा दो तब भी नहीं हटती, वो इंस्टॉल रहती है, या कि वो रोम में परमानेंट लिखी हुई है, जिनसे कंप्यूटर को क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है, मोबाइल को चलाया जा रहा है। कुछ ऐसी होती हैं उनको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो रोम की भी 3 कैटेगरी बना रखी है, जिसमें हटाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता, उसको कहते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम लिख दिया और जस्ट उनको क्या करना है? रीड करना है। अगर हमें हटाने की आवश्यकता हो, जैसे सॉफ्टवेयर उड़ गया, जनरली कहते हैं ना, विंडो उड़ गई, सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो उड़ने का मतलब थोड़ी पंख थोड़ी उड़ जाएंगे, यानी कि कोई फाइल करप्ट हो जाती है। करप्ट हो जाती है तो वो सपोर्टेबल नहीं होती, एक्सेसिबल नहीं होती। हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं कि बोले भैया इसमें नया सॉफ्टवेयर डाल दो। तो क्या करता है? पुराने को हटाता है और नए को क्या कर देता है? इंस्टॉल करता है। पुराने को हटाता है तो इसका मतलब कुछ तो इरेज करता होगा, मिटाता होगा कुछ ना कुछ। तो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा संग्रहित डेटा को हटा दिया जाता है और फिर नया सॉफ्टवेयर पुनः इंस्टॉल कर दिया जाता है। उस रोम को कहते हैं ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किससे इरेज किया जाए? यूवी रेज के द्वारा। फिर हमने कहा यार मज़ा नहीं आया, बार बार हम खुद ही कर लें तो बेटर है। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युत धारा की सहायता से संग्रहित डेटा को हटाएं और फिर पुनः इंस्टॉल कर दें। तो हमने उसको बोला फॉर्मेट करना, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, तुरंत कमांड दी फॉर्मेट, और सारा डेटा साफ। क्यों? इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए, विद्युत धारा चली गई, तो विद्युत धारा के द्वारा डेटा को हटाए फिर पुनः करें, उसको बोला ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम हमारी क्या होती है? स्थायी नेचर की होती है। क्या होती है? स्थायी नेचर की। लेकिन डेटा जो होता है वो अस्थायी नेचर का होता है, इसलिए हम किसको कंसीडर करते हैं? इसको प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। क्लियर बात सबको? तो रोम, इसमें लिखना केवल डेटा को रीड करना, केवल डेटा को रीड किया जाता है। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, हिंदी में बोलेंगे गैर नाशवान। आपका मोबाइल शट डाउन हो जाता है तो सूचनाएं उड़ थोड़ी जाती हैं। अरे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो सब सुरक्षित बना रहता है ना उसमें, तो इसलिए नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। पावर सप्लाई कट ऑफ होने पे भी कुछ चीज़ें रिमूव नहीं होती, तो गैर नाशवान मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस रोम मेमोरी का एक मुख्य प्रोग्राम है। रोम मेमोरी का एक मुख्य प्रोग्राम है।
मैंने कल वो ALU CO रजिस्टर लिखा दिए थे ना आपको। आपके एग्जाम की डेट क्या है? जून में है ना। मई में एक बार है ना क्विक रिवीजन के लिए रिमाइंडर डाल देना सर को। अभी तो पढ़ा के जाना है, मई अप्रैल जून गैप गैप हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल का, मई भी। तो मई में लास्ट में जब आपका सारे सब्जेक्ट हो जाएं, तो आपका सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पेपर के और ये हिस्ट्री वगैरह हो जाए, जब भी हो जाए तो लास्ट में क्विक रिवीजन का वो डाल देना। और मोस्टली 2 दिन की क्लास, 2-2 घंटे की, तो 4 घंटे में पूरा क्विक रिवीजन कराएंगे, ताकि एकदम अभी टेक्निकल है जब तक पढ़ लोगे कुछ चीज़ें भूल जाओगे, दिमाग में स्किप हो जाएगी। तो क्विक रिवीजन में क्या होगा, अपन उनको रिकॉल कर लेंगे सर, लिखाएंगे कुछ नहीं, जस्ट शॉर्ट कीवर्ड्स में एक नोट्स बनवाऊंगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कीवर्ड्स पे जैसे पढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा, वो पेज आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा, जो सिविलाइज हम पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में एक टेस्ट पेपर भी फिर कंडक्ट कर लेंगे। एक टेस्ट पेपर तो मैं अभी दे चुका हूँ सर को, वो आपको प्रिंट होने गया है, जब भी आप इच्छा होगी नेटवर्क हो जाए तब तक वो करेंगे। उसके बाद फिर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, पेडागोजी, तो पेडागोजी के भी एक टेस्ट पेपर ले लेंगे 100-125 क्वेश्चन का, और फिर एक लास्ट में लेंगे। इतने में अपना काम हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस के टाइप पता चल जाएगा सारे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर सबको? तो ध्यान दें। ये हमारी बात चल रही थी अभी तक किसके लिए, प्राइमरी मेमोरी के लिए। किसके लिए? प्राइमरी के लिए। अब बात करता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब बात कर रहा हूँ सेकेंडरी के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। तो सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी। क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब हमने आपको बताया था कि हम जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो इसको स्टोर करते हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब इसको स्टोर करते हैं तो सिंपली सबसे पहले तो कहे एक्सटर्नल मेमोरी, यानी बाह्य मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य। आंतरिक यानी बाह्य मेमोरी। तो मैं एक्सटर्नल लिख रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में आप लिख लेना एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। कोशिश करता हूँ लिखने की, चलो सही है क्या? एक्सटर्नल मेमोरी है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी मेमोरी है। ऑक्सिलरी को बोलता है सहायक मेमोरी। क्या बोलता है? सहायक मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी है, हिंदी में बोलते हैं सहायक मेमोरी, जो बेसिकली सहायता प्रदान करती है। सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी। बैकअप
बैकअप एंड रीस्टोर के लिए उपयोगी। बैकअप रीस्टोर का मतलब समझ गए? डेटा डैमेज ना हो जाए तो डेटा का क्या ले लेते हैं, बैकअप, डेटा को ख़राब होने से बचाने के लिए। और जब बैकअप है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, जब भी आवश्यकता होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोगी बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रीस्टोर करना। क्या बोलते हैं, रीस्टोर करना। तो हर डेटा का अपना अपना क्या रहता है, बैकअप रहता है। अब मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कंप्यूटर पे हो गई, लेकिन कंप्यूटर मान लो कभी ख़राब ही हो गया, मान लो ऑफिस में आग ही लग जाए, सिस्टम ही डैमेज हो जाए, तो फिर वो सारा डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे ऐसा हो नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, जनरली ऑफिसों में हो जाता है ना ऐसे, कि भाई फला ऑफिस में आग लग गई। आग लगती थोड़ी, लगाई जाती है, आम जिंदगी में भी और ऑफिस जिंदगी में भी। तो ध्यान दें। तो ऑफिसों में सेक्रेटरी में आग लग जाती है तो सिस्टम रखे वहाँ तो सारे, अब वो तो सारा डेटा जो रात दिन काम करे वो तो गया। तो हर कंपनी क्या रखती है, हर डेटा का बैकअप रखती है। आज सुबह से शाम जो भी काम होगा उसका बैकअप कर लिया जाएगा। बैकअप में क्या होता है, जो फाइल होती है बड़ी बड़ी नहीं होती है, वो छोटी छोटी होती है, तो उनका साइज छोटा होता चला जाता है, तो बैकअप फॉर्म में बनती चली जाती है। अब मान लो डैमेज हो गया सिस्टम किसी भी रीजन से और हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पुनः रीस्टोर कर लेते हैं। तो बैकअप एंड रिस्टोर के लिए किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी का, क्योंकि इसी में सारा बैकअप लेके रखेंगे। समझ में आई बात सबको? तो बेसिकली किसके लिए होगी, बैकअप एंड रिस्टोर के लिए। अब मुख्यतः ये भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार की। अब पहली मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, चुंबकीय तो बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। अब इसके दो उदाहरण हैं जो आपने लिखे थे, फ्लॉपी डिस्क और दूसरा लिखा था हार्ड डिस्क। दूसरी हमारी प्रकाशीय, कौन सी है, प्रकाशीय। प्रकाशीय बोले तो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी। अब इसमें हमने उदाहरण देखे थे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ध्यान से सुनना, ये हार्ड डिस्क पे से क्वेश्चन आता है। किस पे से आता है, हार्ड डिस्क पे से। और मैग्नेटिक बेस्ट क्यों है, तो इसको पहले लिखें और इसके बाद फिर इसके बारे में नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या हो गया, मैग्नेटिक ना तो प्राइमरी मैग्नेटिक में आएगी ना ऑप्टिकल में आएगी। पेन ड्राइव अपने आप में फ्लैश ड्राइव होती है। क्या होती है, फ्लैश ड्राइव, जो ईईपी रोम का एक रूप माना जाता है। हाँ, और इनके अलावा भी ड्राइव होती हैं जिनको बोलते हैं एमएसडी, मास स्टोरेज डिवाइस। मोबाइल में कौन सी है, मोबाइल में तो इंटरनल मेमोरी है 256 512, वो क्या है, वो फ्लैश ड्राइव है। क्या है, फ्लैश ड्राइव। उस समय में आया और चला गया डेटा, उसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। इससे आने वाली जनरेशन है, हो सकती है, लेकिन देखो सभी स्टोर के लिए यूज होगी, लेकिन उनके नाम बदल गए। नाम बदल गए कैसे, ध्यान से सुनना। हमारे एक इनके अलावा मेमोरी होती है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप हार्ड डिस्क यूज करेगा क्या, कितना इंडिया वालों को लगानी पड़ेगी स्पेशली उसको, तो कुछ ज़्यादा तो वो हार्ड डिस्क थोड़ी यूज करेगा स्टोरेज के लिए। उनको बोलता है एमएसडी, मास स्टोरेज डिवाइसेस। क्या बोलता है, मास स्टोरेज डिवाइस। वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपके मोबाइल में जो आती है वो इंटरनल एमएसडी आती है, 256 512, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तुम बढ़ा सकते हो 256 से 512। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लाए, 256 के दो और ले आए, 512 के। तो वो एक्सटर्नल होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, जिनको हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, मन में जाए जब यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे सब क्या कहलाती हैं, फ्लैश ड्राइव कहलाती हैं। क्या कहलाती है, सारी फ्लैश ड्राइव कहलाती हैं। तो पेन ड्राइव एक प्रकार की फ्लैश ड्राइव है,
जिसको थंब डिवाइस भी कहते हैं, यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और वो ईई मेमोरी का एक फॉर्मेट माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रारूप माना जाता है। क्या? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव न तो मैग्नेटिक होगी ना ऑप्टिकल होगी, ये ध्यान रखना। तो देखें मैग्नेटिक सबसे अच्छा क्यों है? एक चीज़ मैं बताऊंगा। फ्लॉपी डिस्क आई सन 2001-2 तक हमने यूज की, फिर बदल दिया, फिर हार्ड डिस्क पे आ गए। अब हार्ड डिस्क भी हमें अच्छा नहीं लग रही, आजकल इंटरनल मेमोरी आने लगी है, जिसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, उन्होंने अपने क्लाउड सर्वर बना लिए हैं, सुना होगा। तो उसमें एक सिस्टम यूज हो रहा है, रेड सिस्टम। बहुत आगे जाएंगे, बहुत टेक्निकल चीज़ें अपने मतलब की नहीं है। रेड, RAID, रेड। एक रेड सिस्टम बना लिए, ऐसे देसी भाषा में कहूँ तो डेटा को स्टोरेज करने के ड्रम बना लिए बहुत बड़े। तो आपने कभी देखे हों जैसे पेट्रोल फ्यूल वाले वर्क स्टेशन, फिलिंग स्टेशन सीतापुरा की साइड आपने देखा हो, तो बड़े बड़े टैंकर्स बना रखे हैं, उनमें ऑयल रख रखा है। तो ऐसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने क्लाउड सर्वर बना लिए टैंकर के फॉर्म में, और उसमें जिसमें डेटा को ले रहा है, ले जा रहा है, उस टेक्निक को कहते हैं क्लाउड टेक्निक। और जिस सिस्टम का यूज किया जा रहा है, जिसमें स्टोर हो रहा है, उसको बोलते हैं रेड सिस्टम। RAID, रेड सिस्टम। अब आप देख लो, फेसबुक की बात करें या अपने व्हाट्सअप की बात करते हैं, चलो आप जो यूज करते हो, आप व्हाट्सअप में डेटा को बैकअप लेके रखते हो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, और बैकअप भी नहीं लेते। अब वो अब बैकअप, आपका जो चैट आप लिखते हो, मैसेज भेजते हो, कहीं ना कहीं तो सुरक्षित है। आपने मोबाइल से हटा दिया, बंद कर दिया, नया मोबाइल खरीदा और उसी नंबर से लॉगिन किया, तो सारा डेटा वापस से आ जाता है, इनक्रप्ट हो जाता है। कहाँ से आ रहा है वो? कहीं तो रखा है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्हें खुद के क्या बना रखे हैं? क्लाउड सर्वर बना के, जहाँ उनको क्या किया जा रहा है? स्टोर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं, हम सर्वर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे हैं? कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में तो किसका यूज हो रहा है? मेमोरी का यूज हो रहा है, वो सर्वर पे हो रहा है, और ये हमारे कंप्यूटर पे हो रहा है। समझ भाई? अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी भाई 2 GB, 10 GB, 20-50 GB की तो स्टोर कर लेगा, इससे ज़्यादा तो क्या करता है? या तो सर्वर खरीदता है, जैसे अमेजोन का सर्वर आता है AWS, तो अमेजोन का AWS सर्वर खरीद लिया, तो सर्वर का नाम है, और भैया अपने पूरी दुनिया में से अपने एक स्पेस ले लिया, जैसे इस बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में से स्टोरी का नहीं पोर्शन ले लिया कि मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसी सर्वर है पूरी दुनिया का जहाँ डेटा रखा जा रहा है। तो अमेजोन ने अपनी बिल्डिंगें बना रखी हैं इंटरनेट की दुनिया में, उसको सर्वर कह दिया। उसमें से कुछ पार्ट हिस्टोरी का ने ले लिया कि भैया मेरे को थोड़ा सा सर्वर वाला पार्ट दे दे, और पैसा लगता है एक एक हिस्से का, एक एक साइज का, 1 GB 2 GB ऐसे मिलता है पैसे में, तो मुझे दे दे, तो मेरी क्लासें ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दूंगी, डाल दूंगा। अब जैसे अपेक्स ऐप बनवा रखा है अपन ने, स्टोरी ने किससे बनवा रखा है? अपेक्स ऐप बनवा रखा है, तो अपेक्स ने भी सर्वर ले रखा होगा, और हमारी क्लासें कहाँ हैं? उस सर्वर पे। स्पेस भी तो चाहिए, और सर्वर पे है, और आप ऐप के थ्रू क्या कर रहे हो? उनको एक्सेस कर रहे हो। जब रखी है तभी तो एक्सेस कर रहे हो, रखी नहीं होती तो कहाँ से एक्सेस करते? अब स्टोर तो कहाँ हो रही है? हमारे ऑफिस के सिस्टम पर, लेकिन उनको भेजा कहाँ जा रहा है? सर्वर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक्सेस क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, और हर चीज़ का पैसा लगता है। और ये जो एक्सेस करते हैं, इसको बोलते हैं होस्टिंग स्पेस। क्या बोलते हैं? होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस जितना रखेगा उतनी डेटा क्या होगा? एक्सेस होगा। आपने जनरली वर्ड सुना होगा, वेबसाइट क्रैश हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसका होस्टिंग स्पेस तो था 1,000 यूजर का, और RPSC का रिजल्ट आएगा, तुम सब उस पर धावा बोलोगे, और धावा बोलोगे तो उसकी कैपेसिटी 10 लाख लोगों की एक साथ एक्सेस करने, और रिजल्ट आएगा तो 15 लाख 20 लाख लोग जाके विजिट करेंगे, तो वेबसाइट क्रैश ही तो होगी। तो हम क्या कहते हैं? सर्वर डाउन है, साइट नहीं चल रही है। तो पैर थोड़ी लग रहे जो चल रही है, यानी कि उस पर एक्सेसिबल नहीं हो रहा है डेटा। इतने लोग ना तो आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। समझ में आई? क्योंकि हर चीज़ का लिमिट है। अब इस रूम की कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो 100 लोग ही तो बैठा सकते हैं हम इसमें, लेकिन ज़बरदस्ती 200 आएंगे तो फिर क्या होगा? भगदड़ मचेगी, जैसे महाकुंभ में हो गया। कैपेसिटी 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की है, मान लो 1 करोड़ की कैपेसिटी का अरेंजमेंट किया उन्होंने, अब कैपेसिटी से डबल पहुंच गए 2 करोड़, तो बेचारा प्रशासन क्या करेगा इसमें? और फिर सारे इंडियन पीपल्स पढ़े लिखे, और कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे, बैरिकोड्स तोड़ के भगोगे, तो ये तो हम तो सारे भेड़ हैं, इंडियंस वाले सारे सिप हैं, भेड़ हैं सब हम लोग। जिधर भीड़ दिखती है उधर ही चलने लग जाते हैं, ये नहीं देखते सही है कि गलत। भगदड़ क्यों मची पता है? किसी ने बैरिकेड्स हटा दिया, 2-4 लोग जो होता है ना मोस्ट टैलेंटेड, वो जंप मार गए बैरिकेड्स के ऊपर। भाई गवर्नमेंट अपना व्यवस्था कर रखा है, जो अधिकारी जो जा रहे हैं प्रोटोकॉल से, तो उनका अरेंजमेंट अलग है, क्योंकि वो BBIP है, तो उसका अरेंजमेंट कर रखा है।
अब मैंगो पीपल आम आदमी वीवीआईपी बनने की कोशिश का बैरिकेड्स तोड़ के भग रहा है, तो हम तो सारे भेड़ हैं, चल दिए उसके पीछे। पुलिस ने कहा इधर से नहीं जाना, उधर से जाना, ये तट बंद है। फिर वापस भगदड़ मची, और भगदड़ मची तो क्या है, जो सीधे साधे लोग होते हैं वो दब गए नीचे, मर गए। कल भी हुआ ऐसा, परसों भी हुआ, 3 दिन से हो रही है भगदड़। मीडिया वाले दिखाते नहीं है अपनी उसके चक्कर में, और ब्लेम किस पे आ गया, अधिकारी पे। तो इसमें गलती प्रशासन की थोड़ी है। अब जब अरेंजमेंट ही 1 करोड़ का है, वो 2 करोड़ पे पहुंच गए। तो ऐसे ही हमारे सर्वर पे होता है, जब नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा आ जाता है तो सर्वर क्रैश ही होता है, और क्या होता है, एक्सेसिबल ही नहीं हो पाता है। ये बात सबको। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बहुत चीज़ें देखता रहता हूँ, बहुत ऑब्जर्वेशन करता हूँ। कोरोना से पहले लोग पिकनिक मनाने जाते थे, कोई दर्शनीय स्थलों पे, कोई कौन से स्थल पे, कोई कौन से स्थल पे है। कोरोना के बाद सब धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे स्पिरिचुअल्स में बढ़ा है, आध्यात्म में। 2020 का सब कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक भी बनाना है तो उसको स्पिरिचुअल ट्रिप बना दिया, दर्शन भी कर आएंगे और घूम भी आएंगे, ऐसे ही हो रहा है। और देख लो 2020 का कहीं भी उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं। तो समय चक्र है, तो भगवान अपने आप बुलाएगा कहीं ना कहीं। और देखो, मैं टेक्निकल आदमी हूँ लेकिन आध्यात्म में बहुत मानता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि कलयुग चल रहा है ये, तो 5,000 साल में जी रहे हैं, और 4,32,000 साल है कलयुग की। तो हम 5,000 साल में जी रहे हैं सिर्फ, कितने, 5,000 साल में जी। और ये जो सृष्टि है, ईश्वर कोई ना कहीं है, और उसने सब बनाया है, और उसका खेल है। तो सबको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और हम एक, मतलब छोटी सी, जो मैं आईआईटी बाबा नहीं हूँ ना, कहीं मेरे को कहते सर आईआईटी हमारा पेडागोजी बाबा ये रहे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ। जो हम लोग छोटी सी जॉब के पीछे भाग रहे हो, इतना तनाव लेकर रखते हैं जीवन में। तो कहते हैं सर आप इतने खुश क्यों रहते हैं। अब जैसे मेरे मैडम गरीब, आजकल तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कल टाइम मिल गया शाम को 5 बजे बाद, तो मैं चला गया सैलून वाले के पास, मैं गया थोड़ा डेंट पेंट कर दे भाई, कोई फंक्शन में जाना है, 1-2 शादियों में कल, तो मैं डेंट पेंट करा लेता हूँ। लोग लोग क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते हैं आजकल, यार कैसे रहता है यार। तो डायरेक्टर ने बोले यार सर इतने पैसे घुमा दो दाढ़ी वाड़ी में, पैसे तो घुमा दो, टाइम भी तो होना चाहिए जाने का। तो कल करा के आ गया सेविंग वेविंग सैलून वैलून पे जाके। मैडम करिए आप तो बड़े यंग लग रहे हो, मैं 18 साल का हो गया, चल वापिस शादी करते हैं। तो वो एक समय है। लेकिन मैं आपको जो खुशी है वो इसी बात की है ना, आप लोग छोटी सी बात है टेंशन ले लेते हो यार। अरे क्या हो, अरे छोटा सा एग्जाम ही तो पास करना है, इतना प्रेशर। मैं बच्चों को देखता हूँ भी, जैसे कल परसों बच्चे मिलने आए आर एस के, अरे सर पता नहीं क्या होगा, मैं क्या होगा, फेल है तुम, सर किस बात का फेल है हम, सबको पता है हम फेल हैं, पास होने का प्रयास कर लो बस, पॉजिटिव वे में कर लो, टेंशन किस बात की आप लोग। लेकिन छोटी सी कोई बात आती है, इतना सी बात पे टेंशन ले लेते हो। हाँ, अपने आप को स्टाइल, अभी तो जॉब ही है, जॉब करो। अभी तो ज़्यादा टेंशन तो जब होगी जब जॉब करोगे, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। एग्जाम पास करना कोई टेंशन ही नहीं है। अरे सर क्या बात करो, हमें तो रोटी नहीं आती और आप टेंशन की बात कर, कोई टेंशन ही नहीं है ये। अपना काम डेली, मैंने कल भी बताया, रूटीन बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो बस, एग्जाम तक का कोई टेंशन ही नहीं है किसी प्रकार की। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं सब में छोटा और हूँ, तो जिम्मेदारियों में थोड़ा सा बाल सफ़ेद होगी, इसलिए एज ज़्यादा लगती है, मैं सब में छोटा और हूँ आपसे, ये और बता दूँ। मेरा बॉर्न ईयर 1991 है। आप मोस्टली मेरे से बड़े हो, सब लोग सोच के देख लेना मैंने, नहीं है मतलब कुछ लोग तो होंगे एटलीस्ट। हमारे जितेंद्र सर हमारे साथी हैं, जितेंद्र सर, हाँ बराबर कही हैं। जितेंद्र सर हम साथी, हमने काफ़ी काम किया है एसएमएस में, सर भी पहले पढ़ाते थे मेरी तरह। तो आज अच्छा लगता है कि सर पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सर सीनियर थे और मैं उनके साथ पढ़ा रहा हूँ। तो अपने अपने एक वो होता है, तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो एकदम, और चेहरे पे स्माइल। अब सर आप तो 7 बजे बुलाते हो, तो 7 बजे तो आना ही पड़ेगा अब आधे से तो गायब ही हो गए 7 बजे के चक्कर में। लेकिन एक चीज़ जरूर सीख जाओगे आप इससे, मेरे से, पेडागोजी सीखो नहीं सीखो, लेकिन एक जरूर सीख जाओगे, टाइम से चलोगे। और टाइम से आप देखो जो चल रहा है ना, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, जिसको वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। एक फ्रेशनेस होती होगी बॉडी में, दिन बड़ा सा लगता होगा, या 2 घंटा एक्स्ट्रा में लगी कुछ हो ये भी कर लें। और मैं लिटरली पता है, मैं कल पौने 8 बजे सो गया, 5 बजे क्लास छोड़ी, 5 से 7 क्लास नहीं है, 5 बजे छोड़ी, सैलून वाले के पास गया, शेविंग कराया, घर खाना खाया 7:15 बजे। बेटे को बोला होमवर्क कराओ, होमवर्क करा रहा था मैं, हो गया बेटा तू टीवी देख, और मैं सो गया।
तो 7:45 सो गया मैं, देख लो आप, और वही सुबह 5 बजे उठ गया। तो नींद पूरी हो जाती है तो फ्रेशनेस अपना आप होती है। तो टाइमली सो, टाइम से जगो, और बहुत फिर अच्छा लगेगा। एक शेड्यूल बनाओ अपना। और ऐसा नहीं कि सर आपका, मेरी भी फैमिली है, मेरे पास भी मेरे पर्सनल काम्स होते हैं, मैं भी सब चीज़ मैनेज करता हूँ आपकी तरह। आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी के सारे काम तो सारे सिमिलर हैं आपके और मेरे। बताओ क्या अंतर है आपके और मेरे काम में? डिफरेंस क्या है? आप भी सुबह नहाते हो, खाना खाते हो, मैं भी नहाता धोता हूँ, खाना खाता हूँ। आप भी आते जाते हो, मैं भी आता जाता हूँ। बताओ अंतर क्या है? आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ। फिर आप किस बात की टेंशन लेते हो, किस बात का मैनेज नहीं कर पाते? अब बस अंतर इतना है कि आप रात को रील्स देखते हो, मोबाइल चलाते हो, है। जिनके लिए बोल रहा हूँ, जो यूज करते हैं, कम कर दो। एग्जाम तक मैं तो ये बात बताऊँ, नेट वेट रिचार्ज कराना ही बंद कर दो, बहुत ही बढ़िया है। कोई जरूरत नहीं है इस रिचार्ज की, सोच के देख लो। आंसर की अगर आती है तो वाईफाई से यूज कर लो, या इतना ही कराओ कि बस यूज हो जाए हमारा, 1 GB 2 GB, 1 GB लास्ट, बस काम आ जाए। और सोशल मीडिया को कम से कम यूज करके देख लो। आप सोच के देखना, आज रात को सोता हूँ, ये जो सोशल मीडिया यूज करा मेरे किस काम का है? सोच के देखना आज रात को। जिसको आप अपना मान रहे हो कि मेरे 5,000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, एक दिन मैसेज डाल के देखना, तबीयत खराब है, कितने मिलने आते हैं आपसे? कोई नहीं आएगा। तो अपना बिल्कुल यूटिलाइजेशन करो। चलें, ध्यान दें। तो हमने सबसे बेस्ट कौन सा माना? हार्ड डिस्क। कौन सा माना? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक बेस्ट क्यों है, तो ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक की कहानी बताता हूँ। जो भी मैग्नेटिक डिस्क है, वो एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे होती है, और इस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं? ट्रैक। और ये जो ट्रैक है, ये डिवाइड रहता है। ये ट्रैक जो है, ये डिवाइड रहता है। और ये जो डिवाइड किया वाला पार्ट है, इस डिवाइड वाले पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। और सारा डेटा ऐसे ही स्टोर होता है हमारे मैग्नेटिक में। और इस जो वाले भाग है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। तो ट्रैक हो गया और सेक्टर हो गया। और जब किसी भी डिस्क को हम ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, किसी भी डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। तो हार्ड डिस्क में भी ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, और डेटा हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर पे स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट के रूप में डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। तो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब हार्ड डिस्क में कहानी क्या है? अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं, तो हार्ड डिस्क को हम ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में नेट से कनेक्ट होती है। इसको विनचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनचेस्टर डिस्क। विनचेस्टर डिस्क का मतलब है, हार्ड डिस्क को बिल्कुल एयर टाइट बना दिया जाता है, और एयर टाइट बनाकर डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। तो एयर टाइट बनाकर डेटा को रीड एंड राइट करने की टेक्निक क्या कहलाती है? विनचेस्टर टेक्निक कहलाती है। क्या कहलाती है? विनचेस्टर टेक्निक। अब हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज कहाँ हो रहा है? डेटा संग्रहण, डेटा स्टोरेज कहाँ होगा? हमारे सेक्टर में। कहाँ होगा? सेक्टर में। तो जनरली कहते हैं एक सेक्टर में, अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं, तो जनरली 512 बाइट के रूप में डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। कितने? 512 बाइट के। कोई बात नहीं। अब हार्ड डिस्क के क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। आज हम हार्ड डिस्क को अलग अलग रूप में यूज कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वैसे ये बताना था, एक आता है साटा, जो पहले आता था, आजकल तो एसएसडी आ रहा है। साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो सीरियली डेटा को भेजती है। फिर नेक्स्ट आया पाटा। पाटा बोले तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर आज जमाना किसका आ गया? एसएसडी का। किसका? एसएसडी का। जो हमारे राजस्थान में और भारत में सबसे बड़ा स्कैम है ये। आप कोई बहुत अच्छे सा जो कंप्यूटर आपको चल रहा है, उसको बस दिखाने ले जाओ, सर भैया थोड़ा कंप्यूटर देखना, सही नहीं चल रहा है। वो सबसे पहले यही बात है, एसएसडी लगवा लो। क्या लगवा लो? एसएसडी। बोले स्पीड तेज हो जाएगी। अब इनमें क्या है? इनमें तो ट्रैक एंड सेक्टर है, इनमें ट्रांजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रैक एंड सेक्टर नहीं होते। ट्रांजिस्टर होता है तो डेटा स्पीडली क्या होता है? एक्सेस होता है। इस कारण एसएसडी क्या होती है? फास्ट होती है। क्या होती है? एसएसडी फास्ट होती है। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जो आपके मोबाइलों में आ रही है इंटरनली, उसको बोलते हैं SCSI। क्या बोलते हैं? SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस।
क्लियर है कि बात सबको, कोई दिक्कत? तो लिखो, नोट डाल के लिखना। हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर दोनों उपस्थित होते हैं। हार्ड डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर दोनों उपस्थित होते हैं। हार्ड डिस्क में ट्रैक एंड सेक्टर दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन डेटा संग्रहण लेकिन डेटा संग्रहण लेकिन डेटा संग्रहण सेक्टर के रूप में होता है। लेकिन डेटा संग्रहण सेक्टर के रूप में होता है। अभी पॉइंट लिख दो। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है, विंचेस्टर डिस्क है, और सेक्टर में ये लिख दो, डेटा सेक्टर के रूप में स्टोर होता है या संग्रहित होता है। और कितना होता है वो लिख देना, एक सेक्टर बराबर 512 बाइट। हार्ड डिस्क में ट्रैक एवं सेक्टर दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन डेटा सेक्टर के रूप में संग्रहित होता है। लेकिन डेटा सेक्टर के रूप में संग्रहित होता है। और कितना होता है वो लिख देना, एक सेक्टर बराबर 512 बाइट। अब बाइट क्या है जस्ट बताने वाला हूँ। एक सेक्टर बराबर 512 बाइट। अब ये पॉइंट लिख दो। ये तो बना दो, ट्रैक एंड सेक्टर क्या है, फिर ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है, विंचेस्टर डिस्क है, ये पॉइंट मैं लिखा चुका। और टाइप लिख दो इस 512 बाइट। ये बात चल रही थी मेमोरी की। अब मेमोरी में ये बाइट जीबी टीबी क्या है, इसके मेजरमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट की। मेरा भी था मन जाने का भी 7-8 तारीख में, फिर मन बदल गया। पता चला कोई भीड़ में दबा दे। अभी क्या बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। कल ही ऐसे बताया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मॉर्निंग में। करीब 1,82,000 72,000 के आस 1 करोड़ 72 लाख लोगों ने कल वहाँ स्नान किए। 2 करोड़ हो गए मोटे। भारत के जो पीपल है, आदमी है जो थोड़े से क्या है ना, इनोसेंट ज़्यादा है। और वो बहुत क्लेवर बनते हैं, सीधे हैं नहीं, चतुर बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए लड़ाई में मारे जाते हैं बेचारे हर बार। और 5 प्रकार की कैटेगरी होती है। मैं एक कहीं सेशन ले रहा था, बता रहे थे। एक तो लोग होते हैं लेबर लोग, जिनको दिहाड़ी मजदूर करते हैं, सुबह से शाम काम करते हैं, तो शाम को मिलता है और खुश रहते हैं। मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं मिला। एक होते हैं लेबर, हो गई एक कैटेगरी। दूसरी है वर्कर लोग। क्या होती है? वर्कर लोग, जो सुबह से शाम फिक्स दिहाड़ी पे काम करते हैं, और मंथ का डे का हिसाब से पैसा मिलता है। वो क्या कहते हैं? वर्कर लोग। तीसरी कैटेगरी होती है मैंगो पीपल, इकोनॉमिक आदमी, आम आदमी जिसको कहते हैं, जो हम आप और हम सब हैं। वो जो इकोनॉमिक पीपल होता है ना, उसके ड्रीम्स बहुत होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। तो वो होता है इकोनॉमिक आदमी, जो 1 महीने काम करता है और महीने की सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलने के बाद 10 दिन खुश रहता है, फिर 20 दिन स्ट्रगल में निकालता है। वो इकोनॉमिक पीपल है, मैंगो मैंगो पीपल, आम आदमी। तीसरी कैटेगरी, चौथी जो कैटेगरी बताई उसको बोला BIV। हाँ, टाइप्स भी लिखना है। चौथी कैटेगरी बताई बिजनेस क्लास कैटेगरी, जो 1 साल का इन्वेस्टमेंट करता है और फिर आराम से कमाता है। और पांचवी कैटेगरी बताई BBIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो होल लाइफ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़िंदगी के मजे लेते हैं, जितने भी साल जीते हैं चले जाते हैं। ऑल आर पॉलिटिशियंस, ऑल आर बड़े बिजनेसमैन। अब देख लो हम किस में हैं। इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास आगे तो जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। पीछे वाला आगे आ सकता है। तभी तो कहते हैं ना, यार रिक्शा चालक का बेटा बना अधिकारी, वो आगे आ सकता है। हम लोग पीछे नहीं जा सकते।
जाते ही हमारा ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा मेरे को ऐसा कह दिया, यार तू जानता नहीं मैं वो हूँ। अरे तू क्या जानते, तू आम आदमी है। कोई कहता है देख लूंगा मैं तुझे, अरे क्या देखा अभी देख लेना। तो इकोनॉमिक क्लास सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला क्लास है, जिसमें हम सब लोग आते हैं, मैं भी हूँ उसी में। थोड़ा सा अपने माइंड सेट को इस लेवल का करो कि हम आगे फर्दर जाएं, बैक ना जाएं। तो 1 घंटे का जो काम करें वो लेबर क्लास, तो 1 दिन का काम करे वो वर्कर क्लास, तो 1 महीने का काम करे वो इकोनॉमिक क्लास, जो 1 साल का काम करे वो बिजनेस क्लास, और जो पूरी होल लाइफ का काम करे वो वीवीआईपी क्लास। देख लो आपको किस में जीना है ना। बहुत जबरदस्त। मैं भी कहीं गया तो सुना, तो मैंने देखा यार सही कह रहा है यार ये। आम आदमी बेचारा कहीं देख लेता ना यार, यही शर्ट लाऊंगा ऐसी, यही जूते लाऊंगा इसमें पहन रखे थे जो, ऐसे सपने देखता है वो, है ना। तो थोड़ा सा अपने माइंड सेट को सेट करो और इस वैकेंसी को निकाल दो, फिर सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। इकोनॉमिक क्लास से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। चलें आगे। हाँ इसको रिवाइज करें, ध्यान से सुनना। जो भी मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो मैग्नेटिक डिस्क में गोल सर्कुलर पाथ होता है, उसको कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं? ट्रैक। जो भी गोल सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार भाग कहेंगे हिंदी में, वो उस वृत्ताकार भाग को क्या कहेंगे? ट्रैक। ट्रैक को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड वाला भाग क्या कहलाता है? सेक्टर। जब किसी भी डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करें, किसी भी डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करें, तो वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। अब हार्ड डिस्क पर ट्रैक एंड सेक्टर दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। लेकिन डेटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर में। कितना? 512 बाइट के रूप में। आफ्टर दैट हार्ड डिस्क अपने आप में क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। डेटा को एयर टाइट बनाकर लिखें पढ़ें, तो वो क्या कहलाती है? विनचेस्टर टेक्निक। क्या कहलाती है? विनचेस्टर टेक्निक। जब आप कभी सीपीयू चलाते हो तो उसमें वाइब्रेशन आती है, तो वाइब्रेशन क्या आती है? ट्रैक रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट होता है और घूमता है। और कितना? 1 मिनट में 3600 से 7200 बार रोटेट होता है वो सीपीयू के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। 1 मिनट में 3600 से 7200 बार रोटेट होता है ट्रैक हार्ड डिस्क के अंदर। और जब भी सीपीयू चालू करोगे तो हाथ रखना, वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। तो वाइब्रेशन की आवाज़ किसकी आती है? ट्रैक एंड सेक्टर की आती है। वो ट्रैक रोटेट होता है और उसको एयर टाइट बनाकर जब हम पढ़ते हैं डेटा को, तो उस टेक्निक को कहते हैं विनचेस्टर टेक्निक। इस कारण इसको क्या बोला? विनचेस्टर डिस्क। कितने टाइप में आती है? 4। साटा पाटा, जिसमें सीरियली चलता है वो साटा थी, पैरेलली चलता है वो पाटा थी। दोनों को हटा दिया क्योंकि ट्रैक एंड सेक्टर नहीं होते, तो अब क्या लिया है? एसएसडी। जिसमें ट्रैक एंड सेक्टर नहीं होते तो क्या होता है? ट्रांजिस्टर होते हैं। और इंटरनली स्टोर कर दिया परमानेंट, वो क्या है? SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। जो मोबाइलों में यूज करते हैं हार्ड डिस्क को, वो किस रूप में आती है? SCSI में। पहले से डिजाइन कर दिया, इतना स्पेस है और उसमें डेटा को क्या किया जा रहा है? स्टोर किया जा रहा है। अब जब डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो इसका मेजरमेंट भी किया जाता होगा। क्या किया जाता होगा? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो देखें, एक छोटा सा पॉइंट, मेमोरी मापन की इकाइयाँ। मेमोरी मापन की इकाइयाँ, तो ध्यान से सुनना। मेमोरी मापन की इकाइयों की बात करते हैं। डेटा स्टोर किया जा रहा है तो उसको मेजर कैसे जाए? तो इंग्लिश में बोल देंगे मेजरमेंट्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी मापन की इकाइयाँ। तो ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन फिक्स है, तो ध्यान दें। ये हमारी कोई मेमोरी है और इस मेमोरी में हम डेटा को स्टोरेज करते हैं। ये कोई मेमोरी है जो ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइडेड है और हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है वो सारा 0 1 के रूप में स्टोर होगा। किसके रूप में? 0 1 के रूप में स्टोर होता है। सारा किस में होगा? बाइनरी में होगा। किस में होगा? बाइनरी में। समझ लें भाई सब लोग, किस में होगा? बाइनरी में ही स्टोर होगा। अब जब बाइनरी में स्टोर होता है तो एक एक कैरेक्टर को एक एक बाइनरी में स्टोर किया जाएगा। तो हमने कहा 0 1 यहाँ आ गया, 0 1 आ गया, तो एक हमारा क्या बन गया? एक सेक्शन बन गया, ये एक 0 1 आ गया। तो 0 1 को मैंने क्या बोल दिया? बाइनरी डिजिट। क्या बोल दिया? बाइनरी डिजिट। और ये बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। और ये क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, पिछले 10 सालों में किसी भी एग्जाम में, यूजीसी नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में, किसी भी एग्जाम में देख लेना, पूछा हुआ है मेमोरी मेजरमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है। क्या है? बिट। बीआईटी बिट, यानी बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। अब 1 बिट आ गई, 2 बिट आ गई, 3 बिट आ गई, 4 बिट आ गई। अब ये 4 बिट का क्या बन गया? कॉम्बिनेशन।
तो जब 4 बिट मिलती है तब उसको हम एक निबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक निबल। समझ में आई बात सबको? ऐसे ही 5 बिट आ गई, 6 बिट आ गई, 7 बिट आ गई और 8 बिट आ गई। तो ये 4 4 के 2 कॉम्बिनेशन हो गए तो कितने हो गए? 8 बिट। जब 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको एक बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बाइट। बात समझ में आई? जब 8 बिट का कॉम्बिनेशन आ गया तो उसको क्या कहते हैं? एक बाइट। अब ध्यान से सुनना। अब ऐसे 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट ऐसे चलता चला जाता है। अब यहाँ आती है 1024 बाइट जो रटते हो। 1024 बाइट जिसे आप रटते हो और उसको बोलते हैं 1 KB। KB को बोलते हैं किलो बाइट। क्या बोलते हैं? किलो बाइट। अब ध्यान से सुनना, रटना नहीं है, क्या है। अब हमारे कंप्यूटर में 0 और 1 दो डिजिट होती हैं, और 0 1 दो डिजिट होती है, इनको काउंट करें तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। दुनिया में 0 से 9 के अलावा कोई अंक नहीं होता, यानी 0 से 9 के अलावा कोई डिजिट्स नहीं होती, कोई भी डिजिट्स नहीं होती। इसके अलावा जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं, 10 11 12 नंबर्स हैं, वो डिजिट्स नहीं है। हमारे कंप्यूटर में सारा खेल किसका है? डिजिट्स का है। किसका है? डिजिट्स का। और 0 से 9, 0 भी एक डिजिट है, 9 ईयर है, तो टोटल काउंट करें तो कितना आएगा? 10। क्या आया? 10। अब हमारी जो कंप्यूटर में कैलकुलेशन होगी वो अधिकतम किस पर होगी? 2 की पावर 10 पर। किस पर होगी? 2 की पावर 10 पर। अब 2 की पावर 10 को ओपन करते हैं तो 1024 आता है। ये तो सबको पता होगा आई थिंक। तो 2 की पावर 10 को ओपन करते हैं तो क्या आता है? 1024। अब 2 को 10 बार गुणा करो तो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024। अब यही रीज़न है कि पेन ड्राइव भी 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB की आती है। यही रीज़न है कि मोबाइल में 128 GB 256 GB का स्टोरेज आता है, क्योंकि वो 0 1 में ही क्या करता है? स्टोरेज करता है। क्योंकि 237 MB क्यों नहीं आती? 260 MB क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती, वो स्टोरेज ही 0 1 में चलता है। तो हम 2 की पावर 10 पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है? 1024 बाइट, और उसको क्या बोला? 1 KB। जब 1024 बाइट बन जाती है तो क्या बन जाता है? 1 KB बन जाता है। अब ये क्रम चलता रहता है। 1024 KB बन जाता है तो 1 MB। MB को बोलते हैं मेगाबाइट। इसी क्रम में अब देखते चलें फटाफट, स्टोरेज है। इसी क्रम में 1024 MB बनता है तो 1 GB बनता है। GB को बोलते हैं गीगाबाइट। हाँ, वेरी गुड। 1024 GB बनता है तब बनता है 1 TB। TB को बोलते हैं टेराबाइट, जिसको हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आने वाले टाइम में 1024 TB बनेगी तब 1 PB बनेगी। PB को बोलते हैं पेटाबाइट या पेंटाबाइट, बात एक ही है। इसी क्रम में 1024 पेटाबाइट आने वाली जनरेशन यूज करेगी हमारी। 1024 पेटाबाइट आएगी, अभी आई नहीं है, आने वाले टाइम में आएगी। तब 1 EB बनेगी। EB को बोलते हैं एक्जाबाइट। क्या बोलते हैं? एक्जाबाइट। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलें, 1024 EB बनेगी तब 1 ZB बनेगा। ZB को बोलते हैं जोटाबाइट। 1024 ZB बनेगा तब बनेगा 1 बाई बी। बाई बी को बोलते हैं योटाबाइट। क्या बोलते हैं? योटाबाइट। इसी क्रम में 1024 बाई बी बनेगा तब 1 ब्रंटोबाइट बनेगा। ब्रंटोबाइट। जब 1024 ब्रंटोबाइट बनेगा तब 1 GPB बनेगा। GPB को कहते हैं जियोपोबाइट। यहाँ तक ऑथेंटिकेशन हो गया है, यहाँ तक लिखाते हैं, और इससे आगे भी रिसर्च जारी है, और उसको बोलते हैं RB और DB, रेंटोबाइट और डेंटोबाइट। तो ये तो था मेमोरी मापन की इकाइयों का एक सिंपल क्रम, कौन किसके इक्विवेलेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है फिक्स। ये तो था सिंपल फॉर्मेट। इसका अपर वर्जन भी एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है? अपर वर्जन भी, जिसका एक कैलकुलेशन है छोटा सा 5 मिनट का, वो देखेंगे फिर इसके क्वेश्चन। और यहाँ जाके हमारा क्या होगा? कंप्यूटर कंप्लीट। क्लियर? उसके बाद फिर नेटवर्क पढ़ेंगे 1 से 2 क्लास में, प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर अपने पेडागोजी। तो 1 से 2 क्लास अभी और होगी नेटवर्क के रेफरेंस में, और उसके बाद फिर पेडागोजी की 6 से 8 क्लास। नहीं नहीं,
1 से 2 क्लास और बची हैं नेटवर्क में। नहीं भैया, 1 से 2 तो कहीं और है आज। तो लिखो मेमोरी मापन की इकाइयाँ। ये तो समझाने के लिए बनाया है, आपको अच्छा लगे तो लिख बना सकते हो, नहीं तो इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।